कभी कभी किसी की याद खुशबू बन जाती है जो हवा में नहीं रूह में बस जाती है। आरव भी यही सोचता था। रिया के जाने के बाद उसका कमरा अब भी रिया की खुशबू से भरा रहता था। वही गुलाब और चंदन का हल्का सा मिश्रण जिसे रिया अपनी कलाई पर लगाती थी। हर रात आरव उस खुशबू को महसूस करता और कहता, अगर तू कहीं है तो बस एक बार बोल दे रिया। एक रात 12 बजने को थे। आरव ने लाइट बंद की, आंखें मूंदी और वही खुशबू फिर से कमरे में भर गई। पर इस बार कुछ अलग था। खुशबू बहुत गाढ़ी थी, जैसे कोई पास खड़ा हो। आरव ने धीमे से पूछा, रिया तू आई है? कमरे में सन्नाटा था। फिर उसके कान के पास किसी ने बहुत धीरे से फुसफुसाया, मैं कभी गई ही नहीं। आरव की सांसें रुक गई। उसने शीशे में देखा, उसके पीछे कोई नहीं था। अब वो खुशबू हर जगह आने लगी, कपड़ों में, तकिए पर, यहाँ तक कि उसके मोबाइल पर भी। एक दिन आरव नहा कर निकला तो उसके शीशे पर लिखा था, तेरे बिना अधूरी हूँ। आरव डरने लगा। वो बोला, रिया प्लीज मुझे छोड़ दे। पर जवाब आया, जब तू मुझसे दूर गया था मैं जिंदा नहीं रही, अब तू जहाँ भी जाएगा मैं रहूंगी। उस रात कमरे में खुशबू इतनी फैल गई कि सांस लेना मुश्किल था। वो खांसते हुए बोला, रिया रुक जा। लाइट फड़फड़ाई और दीवार पर कुछ उभरा, रिया की परछाई। वो मुस्कुराई, अब तू भी मुझ में बस जाएगा। अगली सुबह लोग बोले आरव नींद में ही चला गया, लेकिन कमरे में अब भी वो खुशबू थी, गुलाब और चंदन की। और शीशे पर उंगलियों से लिखा था, अब खुशबू सिर्फ मेरी नहीं हमारी है।